अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, तोहफ़े रमज़ान की आज की नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की भी नशिस्त का मौजू है रोज़ा नहीं टूटेगा। कुछ काम अगर हम और आप कर लें तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसे रोज़े की हालत में कान, आँख, नाक में दवा डाल सकते हैं, फिर इसी तरीके से सुरमा भी लगा सकते हैं, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। सही बुखारी किताब-उस-सौम बाब नंबर 26। अता कहते हैं कि अगर किसी आदमी ने नाक में पानी डाला और पानी जो उसके हलक में चला गया, ज़बरदस्ती नहीं करना, लाबास, तो हरज की कोई बात नहीं अगर वो ताकत नहीं रखता। फिर इसी तरीके से दवा डालने के बारे में है, सही बुखारी किताब-उस-सौम बाब नंबर 28। हसन कहते लाबास बिस्सऊद लिस्साइम इल्लम यसिल इला हलक़ि व यक्तहिल, कि अगर कोई आदमी नाक में दवा डाले, आँख में डाले और हलक तक आ जाए, तो यहाँ तक आ जाए तो उसके बाद कुल्ली कर दीजिए। और सुरमा भी लगा सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं कि रोज़ा टूट जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। रोज़े की हालत में नाक झाड़ते वक्त हलक में पानी चला गया तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर इसी तरीके से कुछ औरतें ऐसी है कि उसका जो पीरियड आता है, पीरियड के बाद भी कुछ दिनों तक खून जारी रहता है, तो पीरियड के बाद अगर उसको बीमारी हो गई जिसको इस्तिहाज़ा कहते हैं, तो क्योंकि ये बीमारी है तो वो इसी हालत में रोज़ा रख सकती है, नमाज भी पढ़ सकती है, लेकिन पीरियड के बाद वाला जो मसला है उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर इसी तरीके से कुछ लोगों को बीमारी है, उसको दवा दाखिल की जाती है पीछे से, तो दवा दाखिल कर सकते हैं अंदर पेट में, कोई हरज की बात नहीं। फिर इसी तरीके से कुछ लोगों को नक्सीर फूट जाता है, यानी नाक से खून आने लगता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर इसी तरह रोज़े की हालत में दांत उखड़वा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। रोज़े की हालत में सर के बाल, फिर इसी तरह ज़ेर नाब बाल ले सकते हैं, यानी काट सकते हैं, लेकिन दाढ़ी के बाल नहीं काटने का भाई, मूंछ काट सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े की हालत में खुशबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़े पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। रोज़े की हालत में सांस के मरीज़ के लिए सांस लेने का जो आला होता है, मशीन होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन ले सकते हैं, उससे हमारा और आपका रोज़ा इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा, लेकिन इंजेक्शन जो है वो ताकत वाला नहीं, बीमारी वाला होना चाहिए। ताकत वाला नहीं ले सकते, बीमारी वाला ले सकते। फिर इसी तरीके से कुछ लोगों को स्प्रे लेना पड़ता है, तो ये मजबूरी की हालत में है, दम्मा के मरीज़ हैं तो वो ले सकते हैं। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 119 के अंदर आया, वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि, कि अल्लाह ने हराम चीज़ें खोल खोल कर बयान कर दी है, मगर हाँ जो मजबूरी की हालत में हो, जहाँ आदमी मजबूर हो जाए, वो करना पड़े, तो ये सब चीज़ें कुछ बताई गई है। अगर कोई ऐसा मसला है तो हम और आप घबराएं नहीं, उलमा से रब्ता करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल फरमा ले, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।